अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रज़िया सुल्तान और आप देख रहे हैं दुबई लाउंज K2 टीवी पे। लेकिन ये जो हमारा जो हफ्ता गुजरता जाता है ना, तो मैं सोच रही होती ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है या आप लोग के लिए भी उतनी जल्दी, बिकॉज दुबई की गर्मी और पाकिस्तान में तो अच्छे खासे मौसम चल रहे हैं, लेकिन दुबई की गर्मी में ना मैं समझती हूँ कि टाइम यूँ स्टिल हो जाता है, लेकिन मेरा टाइम स्टिल नहीं हो रहा है। और हमारे पास ऐसे मज़ेदार गेस्ट इस बार आए हैं ना कि आई थिंक द रीज़न आई कॉल देम मज़ेदार इज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फील्ड। जिस फील्ड में मुझे सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना पहचाना जाता है, टीवी पे भी पहचाना जाता है, यस यस, लेकिन सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हूँ। तो जब मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ ना, तो उनके साथ एटलीस्ट आई फील कि मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग सॉर्ट ऑफ एक ही लेवल के हो जाते हैं। बट देन आज की जो पर्सनालिटीज़ हैं, वन ऑफ द पर्सनालिटीज़ उनको मैं एक्चुअली टिकटॉक पे देख भी चुकी हूँ, बात भी कर चुकी हूँ, बट इट्स अ प्लेजर टू नो देम इन पर्सन। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि जब आप उनको देखते हो ना, तो वो क्योंकि वो उस लेवल पे आते हैं ना, गिफ्टर वाली लेवल पे, वो जो जिस पे हम लोग जब वो आते हैं तो उनकी एक अलग ही शान होती है। मतलब आप वो नहीं होते शहनशाह आ जाते हैं और मतलब एवरीबडी जस्ट टेक्स अ सीट बिकॉज दे कम एंड उन लोगों ने एक छा जाते हैं। नाउ व्हेन यू सी देम इन रियल लाइफ, आई फील कि देयर इज अ लॉट मोर टू देम। हम लोग तो उनको एक कॉइन्स या इन सब चीज़ों की वजह से ही जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी इतनी किसी को पता नहीं चलती है। लेकिन जब आप उनसे मिलते हो, आपको उनकी बेसिकली लाइफ की जर्नी के बारे में भी पता चलता है। देयर इज मोर टू अ ह्यूमन देन जस्ट अ फेस ऑन और एक नेम। आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि ही इज समबडी। जब आप टिकटॉक पे जाते हैं तो ये इज़ नॉट समबडी दैट इज़ नॉट वेल नोन। ही इज़ उन्होंने अभी अभी अपनी पहचान भी जो हमें बताई है, वो भी वही पहचान है जो वहाँ पे है। आई वुडेंट पुट इट ओनली कि ये उनकी सिर्फ यही पहचान है कि वो टिकटॉक पे आते हैं, बिकॉज उनकी एक ऐसी चीज़ मुझे इस बार पता चली है कि ही समबडी हु हैज़ अ प्रोडक्शन हाउस बिग स्क्रीन के नाम से, एंड दैट प्रोडक्शन हाउस माशाल्लाह इज़ समथिंग दैट ही हैज़ फॉर ऑल द न्यू टैलेंट। जो न्यू टैलेंट आता है, सिंगर्स आते हैं, मॉडल्स होते हैं, जो भी इनके वट एवर ही कैन प्रमोट, एंड ही एक्चुअली हेल्प्स देम डेवलप देयर वीडियोज़। मतलब आजकल सिंगर्स आपको बहुत मिल जाते हैं, टैलेंट भी आपको मिल जाता है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। हाँ, टिकटॉक पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे तो आपका एक नाम बनता है, लेकिन व्हेन यू हैव समथिंग एट दिस लेवल, जिसमें आप एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बना रहे हो, right, that I think is a lot bigger, at a very big huge level। क्योंकि नाम अपनी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी और का नाम ऊपर करने पे like you're giving talent that boost। I think इससे ज़्यादा I think I don't think मैं और बोल सकती हूँ। तो चले हम उनको लाइव इंट्रोडक्शन इसलिए कराते हैं ताकि मैं जितनी भी बातें करती रहूँगी उतनी ही मैं ज़्यादा इधर उधर बोलती रहूँगी, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम हम अपने गेस्ट को आपके सामने लेके आते हैं। SK777, मुझे बोलते हुए ज़रा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपने मुझे बुलाया, आपने टाइम दिया जी। नहीं, आप माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी हस्ती हैं। K2 टीवी के लिए इट्स एन ऑनर दैट वी हैव यू ऑन आवर शो। एंड थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने सबको बता दिया कि आपके प्रोडक्शन हाउस हैं, टिकटॉक पे तो हर कोई जानता है आपको। जी जी बिल्कुल। टिकटॉक पे कौन नहीं जानता है आपको, लेकिन एक SK जो आई डोंट नो, ये आपका नाम मैं नहीं ले पा रही, लेकिन SK ही बोल दूँ? हाँ जी, SK ठीक है, SK777। SK777 नहीं बोल जाता ना पूरा, बोल तो दिया आपने। बहुत ही ना। उसके लिए मुझे आपको एक कॉफी देनी पड़ेगी, तब जाके मैं पूरा। SK777 ये नाम कहाँ से आया, पहले ये बताएं। ये नाम मुझे टिकटॉक से आया। हाँ, मैं बोलने वाली थी, मम्मा ने तो नहीं दिया होगा। हाँ मम्मा ने तो नहीं दिया होगा। ये टिकटॉक से आया। टिकटॉक से आया जी जी। तो अचानक से किसी ने कहा कि नहीं है, यही आपकी पहचान बन सकती है। नहीं, मुझे किसी ने बोला, बस मैंने आईडी बनाई। ये S और K ये दोनों मेरे नाम के स्पेलिंग में ही है। ओके इनिशियल। तो मैंने वही, और 777 जो है वो ऐसे है कि मेरी पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ हैं वो 777 है। मेरे घर फार्म हाउसेस जो हैं वो 777 है, और मेरा लकी नंबर 777 है।
और बस ऐसे ही है। अच्छा, ओके। हाँ जी, जी। सो इट्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जी, जी। सॉर्ट ऑफ। ओके, ओके, दैट्स नाइस। हम जाते हैं हमारे अपनी दूसरी गेस्ट के लिए। जब से वो आई है माशाल्लाह से, शी इज़ एक्चुअली स्माइलिंग एंड शी इज़ फ्रॉम टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक से आई वुड नॉट गिव हर उनकी पहचान मैं टिकटॉक से नहीं बताऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है टिकटॉक इज़ अ प्लेटफॉर्म। शी इज़ अ मॉडल, she's basically somebody who makeup artist भी हैं, and she's somebody who I feel has a very positive aura around her। तो मैं समझती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से निकलूँगी और जब भी मैं इनकी आईडी जाके देखूँगी और मैं देखूँगी कि ये किस तरीके से लाइव करती हूँ, कि माशाल्लाह शी इज़ गॉट अ वेरी पॉजिटिव, और जब से आई हुई स्माइल ही दे रही हैं। तो इम्मी खान, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड खूबसूरती के साथ साथ आप अपनी बाकी की जो जो ग्रूमिंग और ये मॉडलिंग वाला साइड है, थोड़ा सा हमें बता दें इसके बारे में। मॉडलिंग के हवाले से तो मैं यही बोलूँगी कि एज अ शौक मुझे था कि एक फेम लेने का एक शौक होता है ना बेसिकली, तो वो तो मैं मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन बट टाइम टू टाइम मुझे टिकटॉक का और मॉडलिंग का, बेसिकली फाइटर एज अ फाइटर मैंने फाइटिंग की और थोड़ा मूव किया इस साइड पे। तो इट्स योर पैशन। बाकी फैमिली से तो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि आप मीडिया लाइन में जाओ, बट फैमिली तो किसी को कुछ भी अलाउ नहीं करती। मैं भी यहाँ पे फैमिली बस मैं बस फाइटिंग करती रही, और फिर देन आफ्टर डिसाइड फॉर मी कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने किया। इसलिए अब टिकटॉक पे एज अ फेम मुझे काफ़ी यानी कि मिल रहा है और हो रही हूँ, तो बस आई थिंक सोशल मीडिया ने हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म दिया है बिल्कुल। जहाँ पे आप जाके अपना एक नाम बना सकते। ऐसे ही कॉमन मैन को भी एक पहचान मिली है सोशल मीडिया से। पहले हम लोग टीवी का इंतज़ार करते थे, टीवी से कोई प्रोड्यूसर आए, ये आ जाए। नाउ एवरीबडी हैज़ अ फोन एंड एवरीबडी इज़ गॉट अ। ऐसे ही तो माशाल्लाह से लकी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक लक की ज़रूरत होती है। बट खूबसूरत तो आप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इमी। और हमारे साथ जो हमारी थर्ड गेस्ट हैं, वो जब से आए हुए स्माइल ही दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बस पूरी जगह यहाँ की हुकूमत इन्होंने ले ली है। ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अभी तक मैंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन जब सुनूंगी आई एम श्योर, क्योंकि जब एसके साहब ने इनकी प्रमोशन के लिए अपने हाथों में ले लिया, ही इज़ मेकिंग श्योर दैट इनकी जो डेब्यू है और इनकी जो वीडियोस बन रही हैं, सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ले ली हैं। डेफिनेटली ही मस्ट बी वेरी टैलेंटेड, और उसकी हम लोग बाद में देखेंगे भी कितने टैलेंटेड, इनसे गवाएंगे भी चीज़ें। तो ही इज़ बेसिकली वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान। इन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टेज परफॉर्मेंसेज भी किए हैं। हसन कैफ, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया K2 चैनल का और आपका भी। अच्छा, ये स्माइल, पहले मुझे ये बताइए, स्माइल कर ये आप जो स्माइल दे रहे हैं मुझे क्यों दे रहे हैं? नेचुरल है। ये नेचुरल है। हाँ, अच्छा, तो इसकी वजह से आप हिले भी हो, आपको पता है ना। गाइस, ये इनसाइड जोक है। हाँ, ये इनसाइड जोक है हमारी। नहीं, हिल तो मैं पहले ही गया था। सीरियसली हाँ, हिल तो मैं गया था जब आप इनसिक्योरिटीज आ गई लोगों में। आप जो स्माइल दे रहे हैं ना कब से। हाँ, तो अगेन थैंक यू। नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर द होल सेटअप। मुझे लगता है कि आज का शो हमारा काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह एवरीबडीज गॉट दैट स्वीट ऑरा विद फेम। ये चीज़ें दोनों मिलना ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आपको फेम, आपको पैसा, हर इंसान ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही। तो माशाल्लाह से यस। आते हैं हम SK साहब के पास, SK 777। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनको बड़ी मूवी है ना, वो बॉन्ड वाली मूवी जब है। आपकी वैसे पर्सनालिटी भी वैसी है, डॉन वाली साइड पे 007 है ना। डोंट मेस विद मी। आप ऐसे असल जिंदगी में ऐसे भी है? नहीं, डोंट मेस विद मी। नहीं, यू लुक लाइक अ वेरी स्वीट। बस वैसे मेरा गेटअप ऐसा है या शौक ऐसा है, लेकिन मेरा बाय नेचर में ऐसा नहीं है। नहीं। मतलब डरने की कोई बात नहीं है ना? नहीं, वो गुस्सा नहीं है ना? नहीं। मैं ऐसे हो गई, मैं क्या गुस्सा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कहाँ से हैं आप, दुबई तक का सफ़र, थोड़ा बहुत हम सबको। मैं इस्लामाबाद से हूँ, और मैं 2011 में दुबई आ गया था। ओके, यहाँ पे काफ़ी टाइम। अच्छा, वैसे जो मेरे वालिद साहब थे वो 32 इयर्स उन्होंने PTV 2 में जॉब की थी। वाह।
और 98 में उनकी डेथ हो गई थी। 98 में वही जॉब मेरी वालदा को मिल गई थी। तो अब उनकी 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले उनकी जो है ना रिटायरमेंट हो गई थी। ओके ओके। और रिसेंटली ये इस ईद पे उनका इंतकाल हो गया। और वैसे मैं 2011 में मैं इधर आ गया था। पहले मैंने आईटी का बिज़नेस शुरू किया। ओके आईटी का बिज़नेस मैंने तकरीबन 4 साल किया। ओके। फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस के जो वो साथ, कोविड का टाइम था उस टाइम पे। हाँ उससे पहले प्रोडक्शन हाउस किया। फिर मैंने कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कंपनी चेंज कर ली। और आहिस्ता आहिस्ता बस ये यानी कि शोबिस का तरफ जो है ना मेरा आना और इसको प्रमोट करना कोई इतनी अंटीक चीज़ नहीं थी। ये मेरे घर से ही बात थी कि मैं कर सकता था। मतलब अब दिस इज समथिंग न्यू नहीं है। हाँ हाँ, वो मैं समझता था इन चीज़ों को। तो प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कहाँ से आया? प्रोडक्शन हाउस का आइडिया ऐसे आया कि आपकी कोई जब वेब मैं- सीरीज भी आ रही है? हाँ जी, वेब सीरीज आ रही है मेरी। वो मैं नेटफ्लिक्स के लिए रेडी कर रहा हूँ। ओके। लेकिन है ऐसे कि वो लियारी गैंग और दुबई माफिया के बीच में स्टोरी है सारी। मैं बता रही हूँ ना, ये मुझे कुछ और ही वाइब्स आ रही है। मैं कब से बोल रही हूँ मैं कब से बोल रही हूँ गाइस मुझे बड़ी डॉन वाली वाइब्स वैसी आ रही है। नहीं, मुझे इस किस्म की वेब सीरीज स्टोरीज ये मुझे अट्रैक्ट करती है। हाँ ओके। ऐसे, तो उसको मैं बना रहा हूँ। और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा जो है ना इंडिया टैलेंट की कदर करता है। इस चीज़ का जो है ना मुझे बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है लेकिन कोई उसको प्रमोट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई आगे लेके नहीं चलता। मैं तो बोलता हूँ कोई भी टैलेंट है, टैलेंट हो सही, वो सामने है। देखो मैं बातें कर लेती हूँ, ये भी टैलेंट है। हाँ टैलेंट है। आप मज़ीद बातें करें और ये आपके पूरे टैलेंट जो है ना हसन कैफ साहब वो यूटिलाइज करेंगे इस टैलेंट को। मैं मजीद नहीं हिलना चाहता। इसकी मैं एक बात बताती हूँ जी ना, जी ये जो टैलेंट मेरे अंदर है ना बातें करने का, जी जी। इसकी सबसे बड़ी पहली खोज किसने की थी? मेरी बाबा ने। मेरे बाबा से किसी ने कहा कि बच्ची आपकी जब शादी होगी, बच्ची की ये वो, तो कहते बच्ची की शादी में जहेज में हम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पैनाडोल देंगे। अगले बंदे का सर दर्द हो तो खा ले। लेकिन मैं हर किसी से बात नहीं करती। नहीं, वो नजर आ रहा है। ओ, ठीक। जी सॉरी हाँ बता दिया मैंने। हाँ जी। तो बस इसी तरह ये सारा सिलसिला है। और कैफ को मैं बहुत पहले से जानता था, अच्छा तो एक आधा इसका सॉन्ग मैंने सुना था, ओके लेकिन सही तरह ये प्रमोट नहीं हो पा रहा था। ओके। तो मैंने कभी इकट्ठे मिलके करते इनको हैं भी कुछ। टिकटॉक पे ही देखा था? नहीं, इसको मैं लाइव, मेरा एक दोस्त है उसके थ्रू इनसे मेरी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान में कवट के दौरान। ओके। फिर अभी हमने माशाल्लाह 10 सॉन्ग इन्होंने ऑडियो रेडी कर लिए हैं और 10 के 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके ब्यूटी शॉट्स रह गए हैं, वो 20 तारीख को ओके ब्यूटी शॉट्स डालेंगे और इंशाल्लाह गाने रिलीज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे वैसे 2 गाने जो है ना वो आगे, एक और है सिंगर डीजे आदिल, उसका भी वो पश्तो गाना है, डीजे आदिल पश्तो, वो गाना रिलीज़ भी हो गया। हाँ 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 जी, वो गाना रिलीज़ भी हमने कर दिया है, वो भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही बस सिलसिला चल रहा है। हम बस लिजर्ड ही बनते रहेंगे। ओके मैं भी नेक्स्ट इनके सॉन्ग्स में अच्छा ओके हाँ चलो अच्छी बात है, कुछ तो करा रहे हैं, कुछ तो करा रहे हैं। वरना मैं तो सोच रही थी। अच्छा गाइस, ये हमारे इनसाइड जोक था कि इमी कल सर के साथ बैठ के ना मिलके गेम खेल रही थी, तो पनिशमेंट बेचारी को बहुत मिली है। तो मैंने कहा कि आपको पंगा किसने कहा था लेने के लिए? मैं तो कभी ना, मुझे नींद नहीं आई थी रात का, मैं लाइव आई तो फिर अचानक से एसके आ गए। उन्होंने तो कहा फिर मजीद नींद उड़ा दी जाए। वो इतनी मजीद नींद उड़ गई कि मुझे 3 बार पनिशमेंट करनी पड़ी। इनकी फिर ऐसी नींद उड़ी कि अभी तक उड़ी हुई है नींद। मैं वही सोच रही हूँ। मैंने कहा कि मैं नींद में भी कभी ये गलती नहीं कर सकती हूँ, किसी गिफ्टर के साथ गेम लगाना। ये एक चीज है, दिस इज अ वेरी वेरी बैड। मैं इस चीज को या तो अपनी पूरी हिस्स को मार के गेम के मैंने लिए कभी बैठ किसी के साथ जो पनिशमेंट नहीं किया, हाँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है ना। इनके साथ अपन पनिशमेंट ना करो तो अगले दिन असल में आप कहीं पे चिपकनी नजर आ रही होंगी। नहीं बट और बड़ा सीरियस स्टाइलिश तरीके से बोला कि लिजर्ड बनो,
अपने हैंड्स अप करो और टांग को ऐसे करो प्रॉपर्ली समझाया भी प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर ने मुझे समझाया भी कैसे सिखाया। नेक्स्ट जो थी वो 20 पुशअप थे, 10 मैंने किए, 10 मेरी फ्रेंड ने शेयर किए। आई विल कीप दिस नेम इन माय दिस थिंग कि मैंने कभी भी गलती से नहीं आया। मेरी फ्रेंड सोई हुई थी, मैंने उसको टाइम को उठो यार मेरे 10 हेल्प तो करो। मेरी तरफ से ये पहली बार क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, तुम सो जाओ, तुम इस टाइम भी लाइव आके पनिशमेंट और नहीं, मैंने तो बड़ा इजी बोला था, मैंने तो बड़ा इजी बोला था easy कि था। आप 5 हरी मिर्चें खा लें जी, बगैर जी, पानी के, बिल्कुल। तो वो कह रही Guys, थी। जो लोग टिकटॉक देखते हैं ना, तो आप लोग को ये बातें कॉन्वर्सेशन समझ आ रही है। वैसे टिकटॉक के अलावा जब आप टिकटॉक पे आ रही थी तो आपने सोचा होगा कि चलो वीडियोस बनाते हैं, ये करते हो, वो नहीं होता कि वो फेम की वजह से आपने किया है या आपको शौक नहीं, भी एज अ होता है? शौक, एज अ शौक ना, क्योंकि हाँ। हम लड़कियों को ये चीज भी होती है ना कि बस जरा सा मेकअप बस ready हुए तो- अच्छी लग रही हूँ हाँ, यार, वीडियो बना लो, हाँ, वही ऐसे। चीज थी। फेम के लिए नहीं, वैसे ही मुझे शौक था हाँ, शुरू से। तो मुझे ये समझना है कि अगर आप इस साइड पे नहीं आती तो मेकअप की साइड पे जाती या क्या? आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेकअप की तरफ तो मैं शौक में तो मैं मेकअप आर्टिस्ट ही थी, ठीक है पहले, लेकिन शौक में मैंने काफी कुछ सीख लिया अपनी लाइफ में। हाँ, ब्रेक और बड़े से हम। हेलो, हंसने की बात नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो सही है। वेलकम बैक गाइज। और हमारे जो इतने हंस रहे हैं और जो बैठे हुए हैं, इनके साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह सी, मैंने ब्रेक के टाइम पे इनकी गाने वाने भी सुने, इनकी चीज़ें भी देख ली कि लाइक यू नो जो SK साहब ने इनके अंदर टैलेंट देखा था वो एक्चुअली अपनी जगह पे माशाल्लाह से आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे हसन साहब पूछते हैं कि आपकी जो जर्नी है, आप थोड़ा सा लाइक यू नो एक वन फाइन डे टॉयलेट में गा रहे थे, ऐसे पता चला आपको आवाज़ अच्छी है, या मतलब हाउ डिड यू कम टू नो कि ये मेरा टैलेंट है और इसको मैंने परस्यू करना है? स्टार्टिंग जो है वो मैंने 2014 में मैंने एक सॉन्ग किया था। मेरे एक नहीं cousin नहीं है- नहीं 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 नहीं, सॉन्ग तो बाद में किया होगा ना। हाँ। पता कैसे चला कि ये मेरा टैलेंट है? फैमिली में जूती वूती तो पड़े होंगे, हमारे पाकिस्तानी माँ तो इस चीज़ को पहले देती नहीं है, पहले बोलती कि अच्छा ये तुमने ये करना है, पूरी जिंदगी यही करना है। वो नहीं होता, वो पूरा आई वांट टू नो हाउ इट स्टार्टेड। हाँ, बचपन से। मोटिवेशनल स्टोरी ये है थोड़ी सी कि मुझे हाँ। मैं मोटिवेट हुआ था अपने कज़न से, अच्छा, ठीक है। वो स्टूडियो आता जाता था तो उसकी बड़ी अच्छी आवाज़ थी, तो मैंने कहा मेरी आप भी कितने हो साल सकती के है। थे? मैं तब था तकरीबन 16 साल का था। ओके ओके। मैंने कहा मेरी भी अच्छी हो सकती है, हाँ तो मैंने ट्राई किया। हाँ। मैंने देखा, फिर पंगे लेने होते हैं जो थोड़े बहुत, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। हाँ तो मतलब तब इतना वो सीरियस नहीं था चैप्टर, पर वो क्रेज़ था मुझे। बट मैंने फिर बाद में इसको देखा और मुझे लोगों ने कहा कि यार ये अच्छा कर रहे हो काम, ठीक है, आवाज़ अच्छी है, तो इसको मज़ीद आगे लेके जाना। फिर आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में बहुत पीछे कर देते हैं बंदे को कि बैठ जाओ साइड पे हो जाओ, हाँ, ठहरो ज़रा, किसी और कोई रेफरेंस, कोई वास्ता तो फाइनेंशियली सिस्टम से कोई आ जाता था, कोई इस तरह से आ जाता था। नेचुरल इज़ नेचुरल। तो पर एक चीज़ है कि जब आपके अंदर कुछ चीज़ है तो टाइम आपका आता है, ऑफ कोर्स डेफिनेट टैलेंट। हाँ अल्लाह ताला वो आपको दे देते हैं। तो फिर मेरा जो राब्ता है उसके बाद मैंने किया, फिर थोड़ा सा मैं हट गया फील्ड से। मैंने कहा यार इधर तो बहुत वो अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिसहार्ट होता है ना डिसहार्ट हुआ। हाँ। पर अंदर वो एक कहते ना जज्बा था। जज्बा था, कीड़ा था, वो नहीं मरा। मैंने बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने, देखिए इसलिए आप हिलते रहते हो ना। ये इस कीड़े की वजह से आप हिलते हो। देखिए, बात करनी चाहिए वो जो कि लोग हैं वो अट्रैक्ट हों। नेचुरल बात होगी तो अट्रैक्ट होंगे। हाँ, तो बनावटी कीड़ा बात नेचुरल है गाइस, इनका कीड़ा नेचुरल है। वो बता रहे हैं कि मैं आई वाज इन बॉर्न विद दिस टैलेंट। यस ऑफ कोर्स। तो फिर मेरा जो है वो इनके साथ SK सर के साथ राब्ता हुआ, बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, एक अच्छी केमिस्ट्री होगी। इन्होंने देखा, मैंने कहा यार ये चीज़ है तुम्हारे में, तो क्यों ना हम इस चीज़ को लेके आगे चलें। मुझे प्रोडक्शन हाउस का है क्रेज़ है, मैंने करना है। तब स्टार्टिंग का था, तो फिर हमने इस चीज़ को आगे मज़ीद लेके चले। मैंने भी अपनी लॉयल्टी 100% दी, ठीक है। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया
कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं यार करना चाहिए, तो फिर मैंने भी इनको वो चीज़ें जो करके दिखाई, और जिसके आगे भी वो प्रेजेंटेशन देते हैं उस चीज़ की, तो वो लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। नहीं, आपने जो वीडियो मुझे भी दिखाई, जी आई हाँ। वाज आल्सो लाइक वाओ, जी हाँ, ये वो कहते हैं ना कि हमारी नेबरहुड कंट्री को अच्छा खासा टक्कर देने वाली चीज़ है इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। तो ये जो अभी जो सॉन्ग किए हैं हमने, जो अभी जो 10 सॉन्ग किए हैं, पूरी एल्बम किया है पाकिस्तान में शूट जिसका हुआ है, वो टोटली तो आप नहीं हो शूट में? मैं उसमें नहीं, मैं sing कर इसलिए रहा पूछ हूँ। रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है तो आप यहाँ बैठे हो। नहीं, अभी हम वहीं पे थे, पाकिस्तान अच्छा, थे, अभी हम यहाँ आए हैं। अच्छा, okay. यहाँ पे उसके मज़ीद जो है वो शूट है। मैंने और SK ने मिल के सॉन्ग को गाया है, ठीक है। आपने भी गाया? नहीं, गाया मैंने नहीं है, गाया इन्होंने है। मतलब कि ये थोड़े से हैं, ये छुपा रुस्तम है। नहीं, मैं सिर्फ सॉन्ग में आया हूँ। तो एज ए हीरो एज अ हीरो आए आए हाय। आप उनको हिलाना चाहती हैं? नहीं देखिए, नहीं, मैं एडमायर कर रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ, अच्छी बात है। आपको पता है कि एकदम दरवाजा खुल सकता नहीं, कोई नहीं खिलेगा, नहीं दरवाजा बदलाव कर दो। नहीं, ऑन अ अच्छा। सीरियस नोट, लाइक उसमें आपका भी रोल है? जी जी। है। जी हाँ, ओके। तो वो SK के ऊपर सॉन्ग है, ठीक है, कि एक पंच लाइन है उसकी छोटी सी, वो ये है कि अभी वो सॉन्ग इंशाल्लाह यहाँ पे हम करेंगे प्ले, कि SK द यार ने, ठीक है, SK ये द यार सॉन्ग, ने, हाँ okay. SK द यार, ये वाला सॉन्ग हमारा एल्बम का जो फर्स्ट एल्बम नेम है SK द यार, ठीक है। सही है। और इसमें जो सॉन्ग थी हमने वो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, टक्कर देने वाला उसकी ज़ात है, ठीक है। नहीं, वीडियोग्राफी तो वाज अमेजिंग। हाँ, यस। तो जो हमारा वो बिल्कुल जो आजकल सिख पंजाबी कल्चर स्टाइल चल रहा है, उसको लेके हमने वो सॉन्ग सारे ओके किए, ओके ठीक है। ओके तो बहुत हटके है। ओके, इंशाल्लाह नहीं, डेफिनेटली एक बार रिलीज होगा तो हमने टिकटॉक पे भी इसको वायरल करना है, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हर जगह करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो फिर विदाउट, वो कहते हैं ना विदाउट से ही जाता है, इंशाल्लाह। मुझे आपसे एक जो यूएई में नॉर्मली कहते हैं कि सिर्फ गाना गाने से या मॉडलिंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, होता है ना, मतलब यहाँ पे एक लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो आप उसके साथ साथ कुछ और भी करते हैं? जी हाँ जी। मेरा ऑनलाइन है, बिजनेस है, तो वो मेरी पार्टनरशिप SK के साथ ही है उस चीज़ की। तो वो ऑनलाइन मेरा कर रहा हूँ ब्राइडल ड्रेसेस का, ठीक है। वो जो है मेरा HR के नाम से है। ओके, ठीक तो वो बिजनेस भी अलग जी हाँ, साइड है। ऑनलाइन ओके, दैट्स नाइस। जी। तो उसमें मॉडलिंग हम दे देते हैं इम्मी को। सोच लें, क्यूटी। सोच लें, सोच लें, सोच लिया। सोच लिया? सोच लिया? हाँ हाँ। नहीं देनी। इसको ऑपोजिट कर दो। हाँ, ठीक हो गया। देखो आपकी ब्रांडेड कपड़ों में ना जब वो छिपकली बनेगी कितनी प्यारी लगेगी। तब भी लिजर्ड। ये तो एसके है। सोच रहे हैं, एसके सोच रहे हैं। जो भी है जी, करनी तो उसने पनिशमेंट ही है। ब्रांडेड कपड़े में हो या नॉर्मल कपड़े में। पंगे, इम्मी इतने पंगे क्यों लेती हूँ? वैसे जिंदगी में आपने बहुत पंगे लिए। बहुत ज्यादा। हाँ, इसलिए अब आदत सी है जीने की। इनका एक डायलॉग है, आखिरी फिक्रा चलन दो। ऐसे एक ऐसे इंसिडेंट बताएं मुझे जहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज सोची कि नहीं, मैंने ये ठान लिया, ये मैंने करना है और इसको मैंने कामयाब करना है। मैंने कोई भी, हाँ, अपनी कोई भी लाइफ ऐसी- में हाँ, मैंने life अपनी की लाइफ कोई में चीज़। जो सोचा वो किया है। तो वो एक इंसिडेंट हमें बता दे ताकि इससे भी इंस्पिरेशन लड़कियां लें। दैट इज आल्सो इंस्पिरेशन, राइट? अपनी बहुत सारे लाइफ लोग में एक पीछे हट जाते हैं। मैं बताती हूँ, एक टाइम ऐसा आया था, अपनी लाइफ में मैंने एक डिसीजन लेने के बारे में जब सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मुझे करना चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन मैंने खुद अपने आप को खुद किया। तो हर्डन्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपको खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो वो बाज़ गर्ल्स, कुछ वुमेन इस तरह की होती हैं जो मोस्टली जो है सर्वाइव नहीं कर पाती, हिम्मत हार जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि अपनी लाइफ में आगे निकलो, कुछ बड़ो करो, खुद से इंडिपेंडेंट हो, बगैर किसी सहारे के। नहीं, वो देखो ये
मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ, अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्योंकि सीखा। एक फील्ड में हो जाता है ना बंदा कि नहीं, मेकअप में देखो कंपटीशन बहुत होता है, तो आप ये सोचते हो कि नहीं मैं, लेकिन आप अपने मेकअप में और हर चीज़ में एक अलग स्टाइल लेके आओ ताकि लोग आपको बुलाए। ऐसे ही लाइक ज़रूरी नहीं है कि कई कई मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखे कि ना वो खुद अपने पे कुछ करते लेकिन उनको लोग बुलाते हैं। ऐसे। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनका एक स्टाइल बना है। तो कुछ हटके करो। अलग सी vibe है हाँ, एक मुझे मेकअप, मैं सिर्फ अपने आप के ऊपर अच्छा करती हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली ऑफर होती है ऑन सोशल मीडिया कि नहीं आप प्लीज़ हमारे लिए। मैंने कहा यार बेबी आपकी शादी बिगड़ जाएगी, मैं नहीं कर सकती हूँ आपकी, क्योंकि दूसरे पे नहीं, मैंने बहुत सी मॉडल्स, टिकटॉकर्स, काफ़ी मैंने जो है ना एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत काम किया है इस फील्ड में। और अभी इन फ्यूचर मेरा ये भी प्लान है कि पाकिस्तान में अपना खुद का एक सैलून मेरा इंशाल्लाह दिस इज एक्चुअली बेबी स्टेप्स। बिल्कुल। और इरादा कर लिया तो इंशाल्लाह ये करके भी दिखाएंगे गाइस, आप लोगों ने देखना इन भी है। फ्यूचर मेरा है प्लान कि बिजनेस क्या करना है, कि एज अ वुमेन मुझे क्या करना चाहिए, तो एज अ सैलून। बिकॉज़ दैट्स योर स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ है ना आपकी वो वही। जी। और इन्होंने कहा कि हाँ है, वो कह रहे हैं। आपसे मैंने एक सवाल करना है। जी जी। आप अभी मुझे पता चला कि आपकी ऑनलाइन बिजनेस भी है। तो ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ मिल जाते हैं जिनका होता है, या आपकी अपनी भी कोई आइडियाज, जैसे प्रोडक्शन आपका था जी जी। क्योंकि आपने टैलेंट को प्रमोट करना था, ये आपकी एक है। ऐसे ही। तो आप जब बिजनेस देखते हो तो आपके पास जब कोई आता है और कहते हैं कि नहीं हमारे पास ये आइडिया है, जब किसी का कोई प्रोजेक्ट होता है ना, जी, वो लेके आता है, अगर मुझे क्लिक कर जाता है ना, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। ओके। तो आप बेसिकली इट हैज़ टू, आपकी तो आपको आइडिया तो होगा यहाँ के मार्केट का भी। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल आइडिया है, मार्केट का आइडिया है, देख लेता हूँ। और कुछ मेरे पीआरओ, कुछ मेरे साथ लोग हैं जो अटैच है, जो समझते हैं सारी बात को। ठीक है। बस लेकिन मुझे एक बात है कि जिस चीज़ का हुनर आपके हाथ में नहीं है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ। जिस चीज़ का हुनर आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टीम में, मेंबर में कुछ ऐसे बंदे हैं जो आपके ट्रस्ट के हैं, एतबार के हैं, जी, अगर वो आपको गो हेड देते हैं कि हाँ जी ऐसे सर ओके करें, तो वहाँ मैं कर देता हूँ। लेकिन वरना अगर कोई डायरेक्टली मुझे बोले और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो वो 2-4 घंटे उसके ज़ाया ही हैं। गाइस होता नहीं हूँ मैं। आप लोग को बहुत छोटे छोटे वन लाइन में बोल दिया कि एवे नहीं आए मेरे पास, मेक श्योर यू कम विद सब्सटेंस। हाँ जी, हाँ जी। मेक श्योर विद वो होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पास तो ज़्यादा आते होंगे कि यार मैंने कैफ़े खोलने का सोच लिया। अरे भाई दुबई में कितने सारे कैफेज हैं, हुआ होगा। ये तो बहुत नॉर्मल वाला चुना है। वो मेरे ये तो बहुत नॉर्मल वाला चुना है। वो एक मेरा दोस्त था, वो आ गया मेरे पास, मुझे कहता है कि एसके भाई मेरे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, तो वो फ़िश बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा। तो मैं उनके साथ फ़िश का कारोबार कर रहा हूँ। ये रॉ फिश नहीं होती, फ्राई करके जैसे पाकिस्तान में होता है, तो आप, मैंने कहा नहीं यार मैं तो ये नहीं करूँगा। उसने खैर उनके साथ ना 1 लाख दिरहम इन्वॉल्व करके ना शुरू कर लिया अजमान में। अच्छा। 3 महीने बाद ना भट्ट साहब की वाइफ का इंतकाल हो गया। भट्ट साहब करते थे फ्राई, उसके लगे थे पैसे। भट्ट साहब चले गए पाकिस्तान, उनका जाके दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं नहीं आऊँगा। तो वो जो बर्तन थे ना जो लिए थे किचन के, वो कोई 20,000 में बिके, ख़त्म हो गया। वो भट्ट साहब भी चले गए, तो वो मच्छी कैसे बनाता, क्या करता, उसको तो पता ही कुछ नहीं था। इस साइड पे इन्होंने कुछ पूरी इन्वेस्टमेंट उसी के ऊपर कर उसी को कर दी, क्या फ़ायदा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपको आता नहीं है। ट्रू। ऐसा काम करें, अगर कोई बीच में से स्किप हो भी जाए तो दूसरा फिर भी आप वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने एक और बंदे को रखा होता जो उसके हाँ, रखा साथ होता, ट्रेनिंग में उसके साथ होता तो ऐसे ही। पूरा बिना। वेरी गुड पॉइंट गाइस। ये हम लोग सोचते हैं कि लाइक यू नो एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो देखा जाए तो आप भी जब किसी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये देख लें कि लाइक यू नो हाउ फार दिस पर्सन विल गो। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे आपकी जो बात आई थी कि लॉयल्टी, आपने एक वर्ड यूज़ किया था, नाउ आई अंडरस्टैंड, जो आपने बोला ना कि मैंने भी अपनी लॉयल्टी दिखाई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की लेकिन मैंने भी अपनी लॉयल्टी दिखाई। दैट्स अ वेरी वेरी, आजकल के ज़माने में ऐसे दोस्त या ऐसे कलीग, जो ऐसे लोग अपने साथ टीम में रखना जो आपके साथ लॉयल होना, ऐसे ही इट्स मोर देन एन एसेट, आई वुड से। ये इट सेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट। गाइज छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, वापस आते हैं बात। गाइस कट कर दो। वेलकम बैक गाइस। ये जब म्यूजिक आती ना तो मैं ये खुद हो जाती हूँ। मेरा एक और साइड है जो आप लोग को बिल्कुल पता नहीं है। हाँ हाँ, तो वेलकम बैक गाइस।
और आप लोगों को भी बिल्कुल पता नहीं है, ओके? आप लोगों ने इस बात के ऊपर कुछ नहीं करना है, ना कभी पूछना है, ना कभी दुबई में किसी जगह पे जाना है जहाँ पे मैं होती हूँ, ओके? नहीं, बस देखो, जिंदा दिल रहना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। आपके ऊपर बुढ़ापा बहुत कम बाद आता है अगर आप खुश रहते हो। दिल से खुशी जो होती है ना वो अलग होती है। नहीं, लड़की पे वैसे बुढ़ापा आता ही नहीं हैं? वो 70 साल की हो जाए ना तो कहती हैं अभी 25 साल की। अभी तो बर्थडे गुजरी है मेरी 25वीं, है ना? अभी तो गुजरी है, फर्स्ट मई को थी, आपको गुजर पता चुकी? नहीं? ये तो आपने मुझे 10 साल पहले भी बताया था। 10 साल पहले व्हाट डू यू मीन? मतलब आपने मुझे इतना पुण्य बना दिया। नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा से ये बात करती हूँ जब कोई कुछ कह देता है कि आपकी एज ये वो, मैंने कहा देखो, जवानी में गधा भी खूबसूरत लगता है, हमारी एज पे आके खूबसूरत लगो तब मानेंगे। हाँ, ये ऐसे तब कहते हैं कि मानेंगे। एज नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों नहीं पूछो, लाइव शो है, नहीं पूछो। एज नहीं रेटिंग बढ़ेगी आपके शो की। नहीं, कोई नहीं, मुझे ये रेटिंग नहीं चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली काफी चलिए सोशल अभी से मीडिया शुरू कर लेते हैं। लड़की से ना उसकी एज पूछती है ना हाँ। सैलरी। लेना सैलरी चेक कर लिया। यानी तो मेरे अंदर लड़का भी है। लड़की से नहीं, हम लोग क्योंकि वी अर्न आवर ओन मनी ना, Yeah, of तो हम course. लोग इसलिए बोलते हैं कि हमारा That's लड़के वाला why I साइड don't वो ask too है, much. इंडिपेंडेंट है। Okay. इंडिपेंडेंट लड़कियां जो होती है ना वो एज गुड एज जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती है, गर्ल्स हु अर्न देयर मनी। स्पेशली मैं 17 ईयर्स की थी जब मैंने पहले एमिरेट्स एयरलाइंस वगैरह में मैंने काम शुरू किया था, तो आई वॉज समबडी हु स्टडीड ऑन हर ओन, हर चीज़ मैंने खुद लगी ना, तो आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो मैं जब बात करती भी हूँ ना तो मैं उस लड़कियों को इसलिए भी बोलती हूँ कि जब आप काम करते हो आपकी नीड नहीं होती है। A partner who comes into your life is not a need, it's a want. There is a difference. जब आपकी नीड होती है ना तो आप बहुत desperate हो जाते हो, you will go to any extent जब नीड होती है। जब आपकी want होती है ना तो आप दिल से करते हो, आप प्यार भी दिल से करते हो, रिश्ता भी दिल से निभाते हो, हर चीज़ आपकी अलग होती है, नेचुरल होती है उसमें, क्योंकि there is no element of desperation. It's the same thing. आप दोनों की एक केमिस्ट्री बनी है, वर्क वाइज वट एवर, यू गाइज आर लाइक कोई पार्टनरशिप है। तो इनकी भी नीड और वांट वो वाली चीज़ें आप दोनों एक साथ इसलिए हो, बॉन्डिंग है। आप लोग यू वांट टू बी टुगेदर, यू वांट टू वर्क टुगेदर, एक लेवल ऑफ दैट्स वेयर लॉयल्टी कम्स। अब एसके साहब, आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी है। यहाँ पे यूएई में ऑब्वियसली आपने जितने लोगों की हेल्प की है, मुझे बीच में पता चला है कि आपके अच्छे खासे लोगों को वीज़ा से लेके सेटलमेंट वगैरह बहुत सारे लोगों की है। दुआएं तो बहुत आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ धोखे भी बहुत आते हैं। ऐसी कभी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आपने कहा कि यार मैंने क्यों किया, लेकिन फिर देन ऑब्वियसली लाइक यू नो वो एक आपने ऐसे लोगों की मदद की हो जो आपको डीमोटिवेट करे कि नहीं यार मैं ये दिल जो मैंने रखा हुआ है इतना मदद करने वाला, आई शुडंट डू दैट? नहीं, असल में मेरे साथ ऐसा कभी सीन हुआ नहीं हुआ। नहीं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं जब किसी को कुछ चीज़ देता हूँ तो ये चीज़ नहीं सोच के देता कि अब इससे क्या होगा ये कोई बेनिफिट्स वगैरह सोच के नहीं देता। उधार तो मैं बिल्कुल नहीं देता। जी, उसमें उम्मीद मैं कहता हूँ कि तुम वैसे ले लो, ये उधार की बात ना करो, क्योंकि जब तुमने टाइम से देने नहीं है ना, हाँ, तो मेरा दिमाग उधर ही हट जाना। वहाँ पे ही जो एक्सपेक्टेशंस होती है हाँ, इंसान की वो उधर ही हट जाना है। और जिससे मैंने जान छुड़वानी हो ना, उसको मैं खुद मजबूर करता हूँ, मैं 2-3 हज़ार उधार मांग ही दे, क्योंकि उसने देने होते नहीं है तो कल को वो ज़्यादा मांगेगा नहीं। नहीं, आपको पता है दोस्तियाँ, उधार के पैसों की वजह से दोस्ती एमी जान छुड़वानी, चिपकली बनने से जान छुड़वानी। आपने बोला एमी जान छुड़वानी। ओए होए होए, ये बोले भाई नहीं जान दे, सुन ले एमी जान, भाई नहीं जान सुन लो। ठीक है एमी, जान ही तो निकालनी है, छुड़वानी थोड़ी है। इट्स अ वेरी ये जो उन्होंने बात की है ना अबाउट मनी, जिनसे जान छुड़वानी हो, ये एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत लोगों को, बहुत रिश्तों को तोड़ चुका है। और ये जो इन्होंने बात भी की टिकटॉक पे, आप वहाँ पे गिफ्टर है ना, यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड चला है, आजकल नहीं काफ़ी एक अरसे से, कि मैं वो हूँ, आई एम अ गिफ्टर हूँ और वो उनको ही गिफ्टिंग करता हूँ जो लोग मुझे वापस दे सकते हैं। नहीं,
ऐसा सीन नहीं है, मैं आपको बताता जी। हूँ। वो कईयों की डील्स होंगी ऐसे, हाँ, लेकिन मेरी नहीं है किसी के साथ। मैं बेसिकली थोड़ा सा समझना चाह रहा था हाँ, एक चीज़, वो मैं आपको बता दूँ। मैंने बिग स्क्रीन की टिकटॉक की एजेंसी ली हुई है। ओके, मेरे पास अपने 200 होस्ट हैं, हम्म, 200 होस्ट मेरी एजेंसी में काम करते हैं, काम करते हैं। ओके। तो मैं उसको थोड़ा समझना चाह ये रहा एक था। और बिजनेस है, हमें पता नहीं था। ये मैं उसको समझना चाह रहा था कि ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से। और अगर मैंने गिफ्टिंग की है ना, तो मैंने नहीं ये देखा ये बुज़ुर्ग है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये बच्चा है, ये लो लेवल है, ये अप लेवल है। जहाँ मेरा दिल किया मैंने कर दिया कर दिया कर दिया। मैं कहा 40 लेवल क्या है, चेक तो करे, वो 40 लेवल हो गया। लेकिन तब मुझे पता चला जब 3 करोड़ 25 लाख चला गया। ओके, 40 लेवल को लाने के लिए 3 करोड़ 25 लाख वाओ, पाकिस्तानी लगेगा, Big तो वो amount. 40 लेवल होगा। बिग अमाउंट। हाँ जी। तो वो मैंने वैसे भी समझ भी रहा था, मैंने कर भी दिया। तो नोट अ बिग डील, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, तो बस मैं ये देख रहा था, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि काफ़ी यहाँ पे अभी जो गिव एंड टेक जो मैंने बात की ना, तो ये चीज़ बहुत होती है। और ये चीज़ लोग फिर इस चीज़ को ज़रा सा लाइक यू नो रब इन करते हैं कि नहीं, मैंने ब्रॉड्स पे बैठ के मैंने ये कर दिया, मैंने आपने तो अभी बात हुई तो बात की है, वरना मुझे हमें पता भी नहीं होता कि इन्होंने इतना किया। क्यों? क्योंकि हम वो आते हैं, वो करते हैं, वो चले जाते हैं। ये वाला जो सीन होता है ना, मैं कहती हूँ कि जो लोग पश्तो में एक है ना माड़, मतलब जो रजे हुए होते हैं, उनका ये दिस स्टाइल इज जो रजे हुए होते हैं, जिनके पास नया नया आता है या किसी वजह से आता है ना, वो लोग ये जो हो ना जाके जताना, बताना, शो ऑफ करना, ये जो आपने बात की ना कि मैं इवन लोगों को दे देता हूँ तो कहता हूँ कि प्लीज बात नहीं कर, ये रजे हुए लोगों की। इसलिए कि मैं टेंशन नहीं चाहता। वो फिर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, सुई अड़ जाए तो मेरी 10 दिन में भी अड़ जाएगी, ना अड़े तो मेरी लाख में भी नहीं अड़ेगी। और मैं कोशिश करता हूँ जो भी लॉस होना ना मेरे हाथ से हो जाए, वो बेहतर है। उसका मुझे ना दुख और पछतावा नहीं होगा। जब कोई और कर देगा मैं उसके पीछे बढ़ जाता हूँ। नहीं, इट्स अ पॉइंट। हम लोग एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को इतना अपने सर पे सवार कर देते हैं कि वो टेंशन हम खुद ही अपनी पाल लेते हैं। देखिए, आप लोग को मोटिवेशनल बातें भी पता चल रही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, हम आम जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे ही हम उस चीज़ को इतने सर पे सवार कर देते हैं कि बस वो फिर हमारी पूरी दिन रात नींद। आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी रात में? हाँ। क्योंकि मैं डे में सो गई थी 6 घंटे। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि ए दिल, अब प्यार में मतलब नींद नहीं आती, ये नहीं थी, तो दिल ने कहा मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रात को नहीं दोपहर में सो गए थे। हाँ, यही प्रॉब्लम मेरी थी। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि डे में मैं 6 और सो गई थी 6 घंटे। तो यही होता है ना कि आप सो जाते हो ना, तो वो दिल हमेशा बोल रहा है मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने प्यार किया है लेकिन मेरा कसूर नहीं है, तुम दिन में सो गए थे। आपके सब सब्जेक्ट में कोई लव का सब्जेक्ट तो नहीं था? नहीं, बस धोखे खाए। कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। अब आप हमें ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। क्या सुनना चाहती हैं? वो सुनाए जिसमें आप हिलेंगे नहीं, जिसमें आप हिलेंगे नहीं, वो सुनाए। ठीक है, क्योंकि सुनाने से पहले हिलाने वाले आ जाएंगे। हाँ, हाँ, ये तो देख लो, आप पठानों के बीच में आ गए हो। ओए होए मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी फिर भी बचत है। हाँ, नहीं, देखो, ये भी दिलेरी वाला काम है। आप यहाँ पे बैठ के भी बोल रहे हैं, बड़ी दिलेरी वाला काम है। बड़ी दिलेरी वाला काम है। चलें, ठीक है, तो सॉन्ग आपको सुनाते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये यहाँ पे बनी, ये रिकॉर्डिंग यहाँ हुई थी या पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में हुई है। अयाज सोनू ने इसका म्यूज़िक किया है, सहर अली बग्गा के वो भाई हैं। तो जो लिखा है वो SBR ने लिखा है, साबिर अली ने। ओके, ठीक है, और प्रोड्यूस्ड बाय SK। ठीक है, एज अ मॉडल आर्टिस्ट जी। और इसमें एज अ सिंगर मैंने किया है। और पर बट यू स्पीक पंजाबी? यस,
मतलब आप पंजाबी समझते हैं, इसलिए मैं आपके एक्सप्रेशन देख रही थी ना, उसके साथ अब ये सुनो, अब ये सुनो, लेकिन ये बात है। व्हेन यू अंडरस्टैंड ना तो वो अलग ही लेवल होता है। देखिए वो ऐसे बैठ के करेंगे तो फिर नहीं नहीं बट चलेगा। दैट्स गुड, हाँ, दैट्स Movement एक्चुअली is हाउ यू important. आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को भी अपने, मैं पंजाबी नहीं समझती, लेकिन जो आपकी हरकतें हो रही थी ना मैं उसको समझ रही थी, आई वाज एक्चुअली फॉलोइंग दैट, तो मैं मुझे समझ, ओ ये बोला है इसने, लेकिन हाँ वो जिसको नहीं भी थोड़ी बहुत समझ आएगी उसे समझा देंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली वो जो आप यूं कर रहे थे, लहरे वहरे ना, ये बात। ये बोले वो, बिकॉज सी हर किसी को आपकी लैंग्वेज, लेकिन म्यूजिक डजंट हैव अ लैंग्वेज, ना ये म्यूजिक डजंट हैव अ लैंग्वेज, इट स्पीक्स टू योर हार्ट। तो जब आप उसके अंदर अपनी एक्सप्रेशंस डालते हो, अपनी अपनी लाइक Involve होना एंड देन जरूरी है। आधे से ज्यादा टाइम मैं उनको भी देख रही थी, मैंने कहा जब उनका यूं यूं होता है मैं कहा, अच्छा अच्छा ये ये वो वही प्यारी आवाज। no, but it was nice. It was very nice, and I think that's where you even gave your loyalty also. कि Yes, आपने उस इंसान को एक ट्रिब्यूट दिया जिसने आपको इतना लाइक यू नो ही ब्रॉट यू टू दैट लेवल। डेफिनेटली। वो दैट दूसरा करा नहीं, वो जो बंगड़ा, देखिए उनकी मूड आ रहा है। नहीं वो भी नहीं सुनाया। नहीं वो नहीं सुना, वो बाद में सुनाते हैं। अच्छा, हाँ नहीं वो हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो we'll अच्छा इनकी जब आपने इनकी पहली बार गाने वाने सुने तो कहाँ पे आपने सोचा था कि लाइक यू नो कि नहीं दिस इज समथिंग, इन्होंने आपको किया था या आपने खुद इनको बोला? आवाज़ तो आपने सुन ही ली है जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, लेकिन जो एटीट्यूड भी है। हाँ जो इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था ना, वो उस लेवल में नहीं ला रहा था जिस लेवल का ये है। ओके वीडियोस पे कुछ समझ में ना आने वाले, तो फिर मैंने कहा नहीं इसको करते हैं तो फिर सही तरह बेसिकली अभी स्टार्टिंग से ही हम ये कर रहे हैं शुरू, अभी समझने के पीछे कुछ भी नहीं किया। ओके आई एम न्यू इन अ मार्केट, इन अ सोशल मीडिया एंड अ शोबिस। नहीं वो क्योंकि आपको उस लेवल की वो यही तो कह रहे हैं ना कि आपका पहले जो था वो उस वो लेवल उस पे लेवल का नहीं था। हाँ तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑब्वियसली एज गुड एज देखें नथिंग। वो कहते हैं ना कि अब हीरा आ जाता है पर उसे तराशना पड़ता है, वो जौहरी का काम होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा खासी हीरे हर चीज को तराशते रहते हैं, वो उनका वैसे ही उनका शौक है हीरे को शौक है तराशना। उनका, ठीक है, व्हिच इज It's एक्चुअली fashionable। नहीं इट्स नॉट इवन अबाउट फैशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग टैलेंट। जब उन्होंने देख लिया, वो खुद कह रहे हैं कि जो लेवल इसका है दैट मींस इन हिज माइंड ही इज ऑलरेडी गिवन यू दैट लेवल। यहाँ से आप अंदाज़ा करें ना कि वो कितने मेच्योर हैं माइंडली, कितने परफेक्ट हैं कि मैं कहीं पे कुछ लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो वो बेनिफिट है या लॉस है। नहीं वो तो उन्होंने Sixth sense, सिक्स जिसे सेंस हाँ। एंड बिजनेस में आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस है ना वो ज़्यादा काम करती है। अंडरस्टैंडिंग काम होता है लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमंस को भी आप उस इंसान के टैलेंट को बेसिकली आप इन्होंने जो वो फिश की बात की, वो बंदा जो कर रहा था वो उसकी टैलेंट या उसका जो काम है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये नहीं रहेगा तो फिर क्या। क्योंकि इनकी एक बात जो है ना, जब काफ़ी अरसे बाद हमारा रब्ता हुआ, मैं गाड़ियों का बिजनेस कर रहा था, सेल परचेज का, तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है, अब ये तुम्हारे पे है, अब इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करना है या इसी को गायब कर देना है कि मैं तुम्हें इस चीज़ का मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। वो हुआ ये, कैफ से बात हुई, कैफ ने मुझे बोला कि मैंने कहा क्या कर रहा आज के सिंगिंग जो कुछ आ नहीं रहा। उसने कहा भाई मैं तो इधर लग गया हूँ। मैंने कहा नहीं यार वो तो तेरा टैलेंट है, तेरा शौक है, तू ये कहाँ लग गया, तू उधर जा। ऑनलाइन हाँ नहीं वो गाड़ियों के सेल परचेज भी लगा हुआ था। गाड़ियों की सेल परचेज। उसने कहा भाई मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि मैं सॉन्ग ये। मैंने कहा अच्छा इसके लिए एक अलग बजट चाहिए होता है। अच्छा एक बजट इसने मुझे बोला। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बात करते करते मैंने कहा अकाउंट नंबर भेजो ज़रा, अकाउंट नंबर भेजा, मैंने दूसरे से सेंड कर दिया। इसे कहा ये क्या भाई, मैंने कहा ये ऑडियो के पैसे हैं, अब फ़ोन बंद कर, या तो इसको खा जा या इसको 10 गुना ज़्यादा कर ले, ये तेरे पे डिपेंड करता है। दैट वाज हिज ट्रस्ट ऑन यू, लॉयल्टी आएगी हर तरफ से। हाँ। वही बात दोबारा रिपीट वो होगी। ट्रस्ट था कि यू नो, और वो इतनी सी अमाउंट फिर मिलियंस में गई वो। क्योंकि यू शोड योर यस, मैंने अपना आप दिखाया और सारी चीज़ें दिखाई, उनको नज़र आई कि वाकई में ये है। तो ये ऑन द स्क्रीन बात करने का मतलब ये है कि वो बात किसी की भूलनी नहीं चाहिए।
ठीक है, बोलनी चाहिए जो हो वो रियल सामने। दैट वाज हिज, आई वुड से कि अच्छापन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ही नोज योर पोटेंशियल। यस उनको आपका पोटेंशियल, और ही पुश्ड यू Yeah. कि आप अपनी पैशन को दबाए नहीं। वो कह रहे ठीक है, काम करे, कारोबार करे, वो एक सेपरेट है, इस तरफ भी आओ। इस तरफ, हाँ, बट विच इज़ गुड। आई वुड सजेस्ट कि लाइक कि इस चीज़ को हमेशा से रखें। अब ये जो आपको उन्होंने दिया है, दिस इज़ नाउ योर बेस, इसको आपने आगे कैसे लेके जाना है वो आपके ऊपर है ना। ही इज़ गिवन यू द परफेक्ट बेस। बिल्कुल। हाँ, तो मैडम की बेस, बेबी को बेस पसंद है। नहीं, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी बेस अलग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हर ठीक है। स्किन की डिफरेंट होती है। हर स्किन इनके साथ जब हम बात करेंगे भी ना, तो इट्स मोर अबाउट, जैसे कि अब आपने यू सेड दैट आपने एक सैलून और वो सब, उनकी भी एक अलग ही, वो कहते हैं ना, पैशन लेवल है। शी नोज, अब यहाँ पे वो काम कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, लेकिन शी नोज हर, मैंने ये करना है, अचीव करना है। ये जो आपका विजन होता है ना, दिस इज़ अ वेरी क्लियर विजन। आपने कभी सोचा कि दुबई में आपने ये चीज़ करनी है? नहीं, दुबई में मेरा नहीं है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्कोप ज़्यादा है। ज़्यादा। हाँ, वहाँ पे दुल्हनें भी ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, ये हर लड़की जो होती है वो सैलून और बुटीक का ज़्यादा है, इसका क्या सीन? क्योंकि हम इसके- एज अ वुमन ये हमारी एक शौक है। कि आप लोग ज़्यादातर वैसे भी पार्लर में पाई जाती हैं, इसलिए मोस्टली वुमेन। अब मुझे जब कि- आखिर में बुलाया गया, तो अगर वही- मुझे ये सारी चीज़ें आती नहीं तो मैं कैसे करती? लॉकडाउन में, कोविड-19 में काफी टैलेंट आया ऊपर। काफी कुछ सहना पड़ा औरतों को घर में रह। असल चेहरे सामने आ चुके थे। कईयों के इसलिए- आईफोन भी नहीं ओपन हुए काफ़ी टाइम। मैंने सुना है, मैं क्या सुना reason है, है? इसलिए मैं मेकअप वो करती हूँ जो फेस लॉक। नहीं, वो इसलिए, अच्छा, बेस्ट वाज डाइवोर्स काफी हुई हैं, पता है आपको? है। हाँ, लॉकडाउन में। लॉकडाउन में वो मेकअप, वो सैलून बंद थे ना काफी देर। टिकटॉक में भी बहुत सारे स्टार्स बने हैं, आपको ठीक पता है? बहुत ज्यादा लोग। हाँ, बहुत सारे- लॉकडाउन में बड़ा कुछ हुआ है। मैंने जब टिकटॉक डाउनलोड किया था ना, तो मैंने मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, लिंक, तो वो उसकी वजह से मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया। मैं काफ़ी अरसे तक, मेरा वो यूज़र 1 2 3 4 वाला अकाउंट नहीं होता, वो अकाउंट था। मैं इंस्टाग्रामर थी, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहाँ पे लेडीज ग्रुप्स होते थे, ऐसे मेकअप ग्रुप्स होते थे, जिसमें हम लोग जाके ना मेकअप करते थे। लाइक मैंने एक बार अपने बेटे को कहा, तुम मेरा मेकअप, लाइक वीडियोस बनाते थे हम लोग ना, कि वो मेरा मेकअप करे, ये वो वाली चीज़ें हम लोग करते, फनी और ये सब। या ईद आ गई, लॉकडाउन में ईद है, तो किसी ने कपड़े तो नहीं बनाने थे, तो मैं वही दिखाती थी कि जो पुराने कपड़े हैं, वीडियोस बना के पुराने कपड़ों को वापस रीस्टाइल कैसे, घर पे ही तो बैठना है, रीस्टाइल कर दो, मतलब उस तरीके से। अब जब टिकटॉक डाउनलोड कर दिया, तो उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। वो तो जब मैं यहाँ पे आ गई, और फिर मुझे अपना पश्तो वाला साइट को थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ा था कि नहीं, मैं भी हूँ, तो अपने आप को थोड़ी सी कम्युनिटी में पेनिट्रेट करना था, क्योंकि टिल नाउ लोग मुझे उर्दू में बात करते हुए सुन रहे थे, मुझे इंग्लिश में बात करते हुए, तो लाइक आई टोल्ड यू ऑल्सो कि दिस इज़ द ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एक इंस्टेंट फेम मिलती है, इंस्टेंट फेम होती है। तो आपका ये जो गाने शाने भी है ना, जैसे ही बड़े बड़े टिकटॉकर्स वगैरह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो वो वैसे भी हर जगह पे इट विल स्टार्ट ट्रेंडिंग, इंशाल्लाह। एंड दैट्स हाउ पीपल विल हियर इट ऑल्सो। जैसे मैंने ये भी बताया ना कि जब आपकी एंट्री होगी किसी की लाइव में, इट शुड बी इंस्टेंट, कि एसके की एंट्री होगी तो ये वाला गाना बजे, तो इट्स लाइक अच्छा, लाइव में? मैं क्या लाइव में मैंने कहा। लाइव में आपको, अच्छा, मैं live में- फोन लेके, हेलो हसत, मैं फोन लेके घूम रही, इसके साहब आ रहे हैं, समझ मैंने गाना लगा दिया, इसके साहब की एंट्री हो रही है, वो वाला सीन होगा। नहीं, लेकिन इट्स दिस इज हाउ ट्रेंड्स बिकम, ट्रेंड की जो सेटिंग्स होती हैं वो यही होती है। एंड आपने कहा आपकी एजेंसी भी है। अच्छा, एजेंसी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इसमें मुझे पता है कि होस्ट को तो फायदे होते हैं, क्योंकि दे गेट कॉइन्स एंड दे गेट एवरीथिंग। मैंने एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट अभी तक समझा नहीं है। हाँ जी, एजेंसी का सीन ये होता है कि अब आप होस्ट हैं जी, आपको जो गिफ्टिंग हो रही है आपको उसका 50% टिकटॉक दे रहा है। यस, ओके हो गया। अच्छा, अब आप आ जाती हैं एजेंसी में। बिग स्क्रीन की एजेंसी से, आप खेल रही हैं, आपको टिकटॉक ने वही 50% देना है, लेकिन मुझे
मंथ के एंड पे अगर आपने 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कॉइन की जो अर्निंग की है, आपको जितना मिला है उसका 10 to 15% टिकटॉक ने मुझे देना है, क्योंकि ये मेरे आपकी बुर्ज लगा आपकी है। थ्रू आता अच्छा, है। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ या क्या करूँगा या कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा रजिया आप लाइव आती हैं तो अब आप काम करें, आप अपना आईडी मेरे साथ अटैच करें, मेरी एजेंसी में आ जाए। आप बोलेंगे एस के मैं तो आ जाऊँ, लेकिन मुझे तो क्या वही फ़ायदा? मिल रहा है, मुझे क्या फ़ायदा है। Exactly. तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका मुझे अगर 10% या 50% आ रहा है तो मैं आपको 2 और 3% मैं भी आपको दे दिया ओके अलग से। ओके फॉर एग्जांपल मुझे आपकी तरफ से आपके उससे मुझे $3000 आया ओके मंथ में, मैं $1000 आपको तो एक बेनिफिट बेनिफिट, हाँ वो एक्स्ट्रा ही हो गया ना, वो हो गया। तो वो इस तरह ओके ओके होता तो इसमें अभी इस वक्त फ़ायदा है, हाँ है ही सब कुछ है। क्योंकि काफ़ी एजेंसीज़ मैंने देखी है, काफ़ी लोगों का एजेंसीज़ मैंने सुना भी है। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, मुझे एक दो लोगों ने अप्रोच भी किया था, तो मैंने कहा जी मैं खुद अपने लिए लाइव नहीं आती हूँ तो आपके लिए कहाँ से आऊँगी, क्योंकि मैं मुझे इस चीज़ से थोड़ी सी वो हो जाती है कि आप यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आप कि वो चीज़ नहीं है कि मैंने आपको गिफ्टिंग की है तो आपने ये करना है या वो करना है। बहुत सारे लोग इसलिए गिफ्टिंग औरतों ऐसे को ही है। स्पेशली, मर्दों को ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन औरतों को ज़्यादातर इस चीज़ से गुजरना पड़ता है कि लाइक यू नो जो गिफ्टर्स होते हैं वो ज़रा पर्सनल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं। दोज पीपल एक्चुअली मुझे फील होता है कि वो यू नो उस चीज़ से मैं ज़रा सी भागती हूँ। लेकिन ये टिकटॉक आई थिंक बीगो टिकटॉक इन सब चीज़ों का यही एक माइनस पॉइंट आ जाती है। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी एंड देन मेक योर ओन बिजनेस। हाँ, अर्न मनी एंड देन मेक योर ओन बिजनेस। आप इस तरीके से कभी लाइव सेशंस करते हैं जिसमें आप लोगों को इनकरेज करते हो कि आप ये यू नो क्योंकि आपका माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ बिजनेस, आपकी इवन योर सेंस ऑफ जो आप लोगों को प्रीच करते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब हर किसी के पास ये नहीं होती ये सेंस। नहीं मैं ज़्यादा किसी से आप वो नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पास खुद ही प्रोजेक्ट इतने आए होते हैं। नहीं, लेकिन एक ज्ञान भी तो होती है ना, मतलब ये आप आई नो इट्स फ्री नॉलेज, लेकिन इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट कर सकते हैं। नहीं वैसे मैं अपना एक प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च करूँगा कि जिसमें मैं पॉडकास्ट जैसी होती है, मैं तो सोच रही हूँ पॉडकास्ट, क्योंकि मैं इतना बोलती रहती हूँ ना, मैं सोच रही हूँ पॉडकास्ट ले। हाँ तो उससे मैं करता रहूँगा, लोगों से कांटेक्ट में भी रहता ही हूँ माइक की वैसे। ज़रूरत होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक कमरा चाहिए, माइक, और फिर आप लोगों को लेके आए जो बोल सकते हैं या जिनको लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे ही एंड देन दैट्स इट। पॉडकास्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल येट वेरी इंस्पिरेशनल। यस तो ये जो इनकी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये लोग फिर रिकॉर्ड करके उसको आगे करते भी हैं, क्योंकि देर एक्चुअली गुड नॉलेज, लाइफ नॉलेजेस होते हैं। हाय इतनी सारी नॉलेज और इतनी छोटी सी, मैं जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हाँ वापस आ गए गाइस। ये वाला जो हमारे गेस्ट है ना इस बार, वेलकम बैक, लेकिन ये वाली जो हमारे गेस्ट है ना माशाल्लाह हम लोगों ने पूरी ब्रेक में भी इनके गानों के साथ ही मिलके बट अमेजिंग अमेजिंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा, आपकी भी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। और तो मैं होपलेस रोमांटिक को हमने ये भी डिस्कस किया मैंने और इम्मी ने कि हमें गाने बड़े वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वाइब आती है ना वो ये नहीं गानों से आती है, जो जोश आता है आपको सुबह हाँ जब सुबह यूं करके ना जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको तू है तो फिर नहीं सुनते तू है तो फिर नहीं सुनते। ये ऐसे गाने होते हैं जो आपको सुबह भी जगा लेते हैं, यू गो एनी टाइम। ये आपने सिलेक्शन की थी इनका? जी ये वाले हाँ जी हाँ जी। तो और जब म्यूजिक बन रहा था आप उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व थे? बिल्कुल 24 घंटे साथ थे, अटैच थे ये फोन पे। ये यहाँ थे मैं वहाँ पे अटैच नहीं था मैं फोन पे। गाइस डोंट गेट एनीथिंग, एसके साहब कह रहे हैं हम फोन पे अटैच। म्यूजिक पाकिस्तान हो रहा है मैं यहाँ हूँ। हाँ नहीं मैं समझ गई, मैं आपकी दिल की बात समझ गई। आप कहाँ अटैच थी उस वक्त? आई डोंट नो मैं किधर थी। ख्यालों में थी। ख्यालों में मैं पहुँचना है। गाइस आई डोंट नो मैं किधर थी।
एक में मैं डेट्स निकालती हूँ। ये जो आपने इसकी and आपको पता था कि ये ऐसे गाने गा सकता है? हाँ जी, इनको पता ना बड़ा कुछ ये और ना अभी आ जाएंगे हिलाने के लिए। मैं पहले हिल जाता हूँ। वैसे अब अभी क्योंकि हम लोग शो के दौरान ही है, आपसे ये वाला जो गाना है, ये जो कैची फ्रेजेस थे, ये जो राइटर था, राइटर के साथ आप लोगों ने मिलके बहुत अच्छा है। अभी जो है SBR है वो बहुत अच्छा है। इसकी जो पंच लाइन्स थी ना, वो मैं देता था इसको कि इस पे बनाना है, इस चीज पे बनाना है, फिर ये उस चीज पे बरगुन से करवाता था। क्रिएटिव पर्सन। ऑब्वियसली ही इज इन्वेस्टिंग इन ये क्रिएटिविटी या टैलेंट को, तो उनके पास कुछ, तो वो क्या कह रहे थे आपको कि जिस चीज का आपको वो क्या, इफ यू डोंट हैव नॉलेज और वो आपके पास वो हुनर नहीं हो, तो देन यू शुडंट इन्वेस्ट आल्सो। तो उनको पता था कि चल क्या रहा है, लोग क्या पसंद करते हैं। जाहिर सी बात, इफ यू गो टू अ क्लब आल्सो, आजकल आपको पता है कि ज्यादा कौन किसके ऊपर उछल कूद कर रहा होता है। जो लोग गालियां भी नहीं देते वो भी कौन सी वाली गालियों पे। इन्होंने जो गाना बजवाया, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट समबडी, हमारे यहाँ पे वी आर, लेकिन जब ये वाला गाना आता है क्लब में स्पेशली, हम लोग लिटरली उछल कूद करके बोलते हैं, यूं करके बोल रहे होते हैं। ऐसे ही है। हालांकि हम डॉन नहीं है, डॉन यही है। डॉन नहीं है, डॉन यही है। क्यों आपके हालात डाउन है? मैं डाउन हूं तो। नहीं, मैंने एक डॉन को पैदा किया है। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं उसको वो कहा कौन सी तरफ चला गया, लेकिन ये वाली गाने मुझे पता है कि वो मेरी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में चलते रहेंगे, मुझे पता है। मैं भी से प्रेडिक्शन मैंने किया, जैसे आप प्रेडिक्शन करते हैं ना, मैंने भी प्रेडिक्शन की। आपको इनके गाने वैसे कैसे लगे जब आपने पहली बार सुने? अच्छे लगे मुझे इनके सॉन्ग्स, बिकॉज यू ऑल्सो लाइक स्लो, जी। बट इनकी एक अलग वाइब है। हाँ, डिफरेंट वाइब है इनके सॉन्ग सुन के। एनर्जी लेवल जैसे बूस्ट हो रहा होता है ना, दैट इज वो एड्रेनलिन रश एनर्जी नहीं जैसे आप पी लेते ना, वो कहते हैं ना कि वो जब आप रेड बुल पीते हो तो आप रेड बुल तो बहुत पीते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो जो रश आता है, द सॉन्ग्स, म्यूजिक प्लेज दैट, बिल्कुल इट प्लेज दैट एनर्जी लेवल जैसे कि बूस्ट हो रहा हो आप, पॉजिटिविटी, और आई थिंक बड़ा नहीं, आप बिल्कुल ही एक अलग मोड पे चल। हमारी ये महफिल जब आए थे तो हम लोग कैसे थे, आपके गाने, आप लोगों से बात करके ये पूरी जो महफिल बनी केमिस्ट्री है, डेवलप हो ऐसे ज्यादा केमिस्ट्री ना करो, आ जाएंगे अभी। इन्होंने ग्लासेस क्यों लगाए हैं आपको पता है? जी, वो सॉन्ग जो हाँ, है वो हाँ, है वो कर लेते हैं चलो इनका गाने शुरू कर लेते हैं। अमेजिंग, आई थिंक मुझे अभी क्लब्स नजर आ रहे हैं, वो लाइट्स हो रही है और एक दूसरे को सारे यूं कर रहे हैं। मुझे अभी से नजर आ रही है, और ये मैं अपनी लाइफ में बहुत चलाऊंगी। जब कोई ऐसे कमेंट करेगा, मैं डर फट्टे हाँ, मैं अपनी एक्चुअली लगाऊंगी और मैं बोलूंगी वेट, जो आया था ना ये उसके लिए डर फट्टे। But this is going to be actually ये काफी चलेगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, इसकी गारंटी मैंने बहुत दिल से आवाज निकलती है। इंशाल्लाह काफी शोज होंगे इंशाल्लाह। दिस इज मैं खुद इतनी एक लेवल आ गई। यू सी दैट होल फील, यस, प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एनर्जी लेवल यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, सीरियसली यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। हाँ, सीरियसली हमारा जो ये शो था ना, इसको आपने बिल्कुल ही अलग लेवल पे लेके गया, स्पेशली विद योर एनर्जी। आई पर्सनली प्रे कि आप बहुत तरक्की करें, एंड आपको इन्होंने आपके ऊपर जितना आपके साथ मेहनत भी की है, आपके ऊपर भरोसा किया है, आई होप यू ऑल्सो उनको भी इस चीज़ का फ्रूट मिले। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड एक्चुअली टेल यू ऑल्सो कि आपने भी जो काम किया है इस पे ना, अमेजिंग। मैं पंजाबी सिंगर सुनने वाली बंदी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इस चीज़ पे इतनी वो हो गई कि आई हैड एन अमेजिंग शो, वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई हैड टिल डेट। क्योंकि आप देख लें, मैं हर किसी के साथ मैं घुलती मिलती हूँ, लेकिन दिस एनर्जी वाज टोटली डिफरेंट। थैंक यू सर, SK, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप लोग के साथ। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, नहीं मुझे ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि आप लोग को मैं पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, ऐसे एक वाइब आ रही है, वो वाइब आ गई, क्योंकि म्यूजिक इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। म्यूजिक बाइंड्स यू, तो आई थिंक आपको भी म्यूजिक में आना चाहिए।
इंशाल्लाह आई थिंक आपको भी आना चाहिए। हाँ सबको आना चाहिए। नहीं वो इसलिए क्योंकि आई कुड सी हर ऑल्सो क्वाइट वाइबिंग इनटू इट। आपका मैंने सुना है कि आप भी गुनगुनाती हैं किसी बीच में किसी बीच में कोई बीच थी जहाँ पे आप गुनगुना रही थी। पार्टीज करते हैं फिर गुनगुनाते हैं। जी बिल्कुल, गुनगुना सकती हैं आप? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं मुझे। आप जरा मदद कर नहीं चलें, नहीं मुझे शुरू नहीं, थोड़ा सा जो नहीं आता। टाइम खत्म होने वाला है, बीच में तो प्लीज मैं गा सकती हूँ, इधर नहीं। चले, थोड़ा इधर सा। मैं बिल्कुल मैं नहीं बीच गा सकती। मैं बीच का इफेक्ट देती हूँ। चले थोड़ा लाइव हो जाए, थोड़ा रोमांटिक सा, टाइप सा नहीं कोई। नहीं मुझे नहीं आता। हसन बहुत अच्छा सिंगर है, मैं नहीं। ये देखो। 2 गाने सुनने के बाद बता रही हूँ। नहीं पूरी उनको एल्बम तो सुना पता ही है मैंने। हाँ नहीं क्योंकि अब अगला पनिशमेंट आपको पता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अगला बहुत बेफिक्र। अगला पनिशमेंट क्या? punishment अब आपको- तो मैंने पनिशमेंट खेलना ही नहीं। लेकिन अगर पनिशमेंट इससे मैंने ये करवा दी ना सिंगिंग की, तो फिर व्यूवर्स चले जाएंगे वो फिर। ये देखा, बाथरूम सिंगर समझा मुझे। गलत साबित कर दे, हाँ ये बात गलत साबित कर है दे। ना? हाँ करो। गलत साबित कर दे। आपने मैं शर्म आ रही है? नहीं, मुझे सिंगिंग आती ही नहीं। ऐनक पाला है। नहीं मुझे सिंगिंग नहीं आती। शर्म आ रही है। नहीं अल्लाह आप सबके इस बॉन्ड को भी सलामत रखे। यू गाइस आई कैन सी आप लोग दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। जी जी। और आजकल की ज़माने में अच्छी दोस्ती मिलना भी एक नेमत है। नहीं मतलब सबके बारे में पूछ लिया आपने, हाँ अपने बारे में नहीं आपने बताया। आपकी जो चिचली हिल जाएगी नहीं, अगर ये मैंने बहुत बताया। ज्यादा फ्रेंडली है, मैंने देखा वो है, तो हमें बहुत पता है। ज्यादा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं मैं आई आपको थिंक किस चीज का कोई शौक हुआ लाइफ में या मेकअप मेकअप? मेकअप वो मैंने देख लिया आपको है। नहीं मेकअप इज समथिंग आई लाइक टू डू क्योंकि मैं आई यूज्ड टू डू पेंटिंग। जब स्कूल वगैरह टाइम में होती थी तो मैं पेंटिंग करती थी, खराब करती थी या ठीक करती बहुत अच्छा करती थी। लेकिन फिर देन व्हेन लाइफ हैपेंड तो आप या तो अपनी वो जैसे आपने कहा ना कि आपके एक हुनर होता है आप उसको बढ़ाते हो या आपके हुनर दब जाता है। दब जाता है? तो मेरे साथ शायद ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से वो दब गया। तो मैंने उस चीज़ को फिर स्कूल लाइफ में? नहीं, आई वॉज वेरी यंग व्हेन थिंग्स हैपेंड। Oh. जब जिंदगी हैपेंड आई वॉज वेरी यंग। तो जब दब गया था, मैंने जो लास्ट पोर्ट्रेट पेंट की थी वो मैं थी, उसमें मेरे एक्स थे और मेरा बच्चा था। बस वो मेरी लास्ट पेंटिंग थी। उसके बाद मैंने उस जो पैशन था ना उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। ये पेंटिंग में जो आई लैशेज और ये लाइनर ये वाइनर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मेरे वो ये शौक है। खामोश है? नहीं ये मेरा वो शौक है जो मैंने इस तरफ कर Okay. दिया। बट अदरवाइज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पेंटिंग में तो समथिंग ऐसे है कि अगर मैं आप उस कुछ चीज़ में कहना जाती चाहते ना हो। देन आई थिंक वो मैं शायद एक्चुअली जाना चाहिए एक्चुअली जाना, लेकिन बहुत साल हो गए मैंने पेंटिंग नहीं की है। देखें, आपसे भी क्वेश्चन करना लाजमी था। हाँ, देख लो। सबसे किए आपने। मैं इसलिए पॉडकास्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे भी सवाल करे। थोड़ा सा हो गया फिर। हाँ नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। welcome. मुझे काफ़ी ऐसे करते हैं ना कि क्योंकि हमारा गाना शानी पे हो गए, अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप सबसे एक ऐसा मैसेज आउट टू द वर्ल्ड जाए जिससे एक इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि इस महफिल से लोगों को इतना तो पता चल गया कि यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड एंड यू गाइज आर समथिंग दैट एवरीबडी लुक्स अप टू। तो एसके साहब आपसे शुरू करते हैं, वो आपका कैमरा है, आप वहाँ पे बोल दें। जी मैं तो आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसका हुनर हासिल करें फिर करें। अदरवाइज जिस चीज़ का हुनर आपके हाथ में नहीं है ना, वो कारोबार ना करें, वो काम ना करें, वहाँ इन्वेस्ट ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। बस मैं तो यही और यहाँ पे आपकी इनके ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट की वहाँ से भी हमें पता चला कि आपका इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। तो जब आपने ये बात की है ना, तो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि इसमें कौन सा हो सकता है, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड कि उनका इसमें कितनी लाइक उनका भी काफ़ी बिग डील है। क्रिएटिविटी इज़ ऑल हिज। बिल्कुल जी। तो वहाँ पे भी साबित हो गया है ना ये बात। हाँ जी इम्मी जी आप बता दें। मेरा मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर एक आर्ट छुपा होता है, लेकिन उसको ढूंढे, तलाश करें खुद को और स्टार्ट करें अपनी लाइफ को कैरी ऑन। बस मेरा ये मैसेज। नेवर टू गिव अप, यस, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपने ड्रीम्स पूरे करें क्योंकि किसी और ने नहीं करने, आपने खुद करने हैं। जी जी। मेरा मैसेज हाय हाय, इतनी प्यारी तरीके से ऐसे मैसेज देंगे तो कौन नहीं सुनेगा। हाँ जी हसन साहब। जी हाँ बोले।
डुस डुस डुस। हाँ मैसेज बताएं, कोई एंड message शेयर नहीं करें, एंड शेयर नहीं करें। ठीक है। ज़िंदगी से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह सबका है, तो हमेशा अच्छे की उम्मीद ही रखें। वक्त आता है बुरा, पर उसके बाद अच्छा भी बहुत आता है। ठीक है, सबका सब गुजर जाता है, वो इसलिए कहावत क्या है? कहावत आपको पता होगी। नहीं 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 मैंने बस तुम एक वर्ड बोला था ना। वो अपने पे जो ले लो बोला आखिरी फिक्र है। आखिरी फिक्रा चलन दो। yes but on a serious note, thank you so much. Welcome. I had an amazing show, talent भरा show, and I would say कि talent एनर्जेटिक शो। energetic या ऑफ कोर्स। energetic show. Guys, ये थे हमारे 3 lovely guest for today. इसी तरीके से आप लोग के पास भी कुछ भी ऐसे, आई नो इस लेवल के तो टैलेंट मुश्किल है, लेकिन आप लोग के पास भी डेफिनेटली बहुत बहुत यू गाइज ऑल्सो वुड हैव समथिंग टू शोकेस टू द वर्ल्ड. मेक श्योर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करें, कम टू अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड एसके साहब भी बहुत टैलेंट को प्रमोट करते हैं, लेकिन डोंट ट्रबल हिम प्लीज़. वो एवी नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट येस, इफ़ यू आर टैलेंटेड, आई थिंक इनकी भी पेजेस हैं, इनका भी जो प्रोडक्शन हाउस है, दे डू लुक एट पीपल एंड दे डू प्रमोट पीपल. तो बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट, बिग स्क्रीन आपकी टिकटॉक एजेंसी का भी नाम है. जी हाँ जी. तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइज, इफ़ यू हैव टैलेंट, डेफिनेटली यू शुड गो टू हिम. एंड अगर आप लोग उस टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हो एट अ शॉर्ट टाइम ऑल्सो, आप यहाँ पे भी आ सकते हो. हम भी आपको शोकेस करते हैं K2 पे भी. वी डू हमारे जो ये चैनल पे ये जो प्रोग्राम है दुबई लाउंज विद रज़ी सुल्तान, एवरी फ्राइडे आता है. दुबई टाइम 8 o'clock और पाकिस्तान टाइम 9 o'clock.